Good morning student. This is chapter number 80, the story of the early man first. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैन हमारे अर्थ पर कैसे आए, ठीक है, वो कैसे रहे, उन्होंने क्या क्या किया, ये सारे क्वेश्चंस हमारे दिमाग में आते हैं, लेकिन उनका कोई रिटन रिकॉर्ड नहीं है। इन इवेंट्स का जो हमारा पीरियड है उसका कोई भी हमारा रिटन रिकॉर्ड नहीं है। हमारी जो नॉलेज कहती है इस पीरियड्स के बारे में वही हमारे एविडेंस है, और उन एविडेंस को कलेक्ट करना हमारे आर्कियोलॉजिस्ट कहलाई जाती है। जो अर्ली मैन सबसे पहले अपीयर हुए थे हमारे अर्थ पर बहुत साल पहले 10,000 साल पहले समथिंग, उन्हें हम होमिनिड्स बोलते हैं, जिसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा प्राणी या ऐसी कोई प्रजाति जिसके गुण हमारे मनुष्यों की तरह मिलते जुलते हों, जिसका रहना सहना खाना पीना मनुष्यों की तरह सिमिलर हो। तो हमारे जो अर्लीस्ट होमिनिड थे वो हमारे अफ्रीका में मिलते थे, उनके रिमेन्स मिले हैं। जो हमारे होमिनिड्स हैं वो आज से 40,000 साल पहले हमें दिखाई पड़े थे, ठीक है। सॉरी, वो माई मिस्टेक, मुझसे गलत हो गया, 40,000 ईयर एगो, ठीक है। तो हमें ये नहीं पता कि वो लोग हाउसेस कैसे बनाते थे, ग्रो क्रॉप्स कैसे करते थे, और वो कहीं ना कहीं नेचुरल चीज़ों से भी डरते थे, जैसे थंडर हो गया, लाइटिंग हो गया, और वो लोग हमेशा ग्रुप्स में रहते थे। सोर्सेज ऑफ अवर स्टडी, जो सोर्सेज हैं हमारी नॉलेज के, वो काफ़ी सारी चीज़ें बताते हैं। वो हमारी है डिस्कवरी ऑफ स्टोन एज, स्टोन टूल, रिमेन्स ऑफ शेल्टर्स एंड केव पेंटिंग्स। सबसे पहले जो हमारे अर्ली मैन हैं उनको कोई भी नॉलेज नहीं था हमारे मेटल्स का। मेटल्स भी उस टाइम पे हमारे काफ़ी कम थे और काफ़ी लेट डिस्कवर्ड हुए थे। जो टूल्स हैं वो हमारे बहुत सिंपल हुआ करते थे और स्टोन के बने हुआ करते थे, पत्थरों के और लकड़ियों के और बोन से, क्योंकि उनके पास कुछ और चीज़ नहीं होती थी। जो अर्ली मैन थे उन्होंने पत्थरों को शार्प करा, स्टोन्स को शार्प किया और उसे एनिमल्स को हंट करने के लिए यूज़ किया गया। ये जो टूल्स हैं इन्हें हम यूज़ करते हैं हंटिंग के लिए, फिशिंग के लिए, डिगिंग के लिए और स्विंग के लिए। तो ये जो पीरियड है हमारा, इसे हम स्टोन एज बोलते हैं, क्योंकि स्टोन से हमारा एक काम तो नहीं होगा, एनिमल को मारेंगे भी, उसकी कटाई भी करेंगे, उसकी छिलाई भी करेंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती थी। स्टोन एज का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहा है, क्योंकि उस टाइम पर उनके पास कोई और टूल्स नहीं होते थे एनिमल्स को किल करने के लिए। केव पेंटिंग्स की बात कर रहे हैं। केव पेंटिंग्स हमारी उस टाइम पर काफ़ी जगह पे पाई गई है ऑल ओवर द वर्ल्ड। ये जो पेंटिंग्स है काफ़ी ज़्यादा पुरानी है और अर्ली मैन के द्वारा बनाई गई है। इसमें मेनली हमारे एनिमल्स, हंटिंग सीन दिए गए हैं, मतलब उस पेंटिंग्स में अवेलेबल है। ये हमें हेल्प करती हैं ये बताने के लिए कि अर्ली मैन की उस टाइम पे कैसी लाइफ होती थी, कैसे लाइफ को वो जीते थे और कैसे लाइफ उनकी प्रोसीड होती थी। लाइफ ऑफ द अर्ली मैन। अब अर्ली मैन की लाइफ के बारे में बात करते हैं। जो अर्ली मैन थे वो हमेशा गुफाओं में रहते थे, जिसे हम केव्स बोलते हैं, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हीट से, कोल्ड से, रेन से और वाइल्ड एनिमल से। वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते थे ग्रुप की फॉर्म में। वो घूम घूम के खाने को सर्च करते थे, जैसे फ्रूट्स वगैरह वो लोग खाते थे, और नदी के किनारे रहते थे जिससे कि पानी उन्हें इजीली अवेलेबल, इसलिए हम उन्हें हंटर्स बोलते हैं। क्योंकि वो क्या करते थे, जैसे फ्रूट्स खा लिए या जंगली हमारी जो भी खाने की चीज़ें हैं उनको खा लिया गया, या एनिमल्स को मार के और उनको ऐसी बॉईल करके या फिर ऐसी आग में लटका के जला के ऐसी खा लिया। मतलब कोई प्रॉपर तरीका नहीं था खाने का उनका। और वो काम भी ग्रुप्स में किया करते थे, जिससे कि काम हमारा जल्दी हो जाए और फास्ट हो जाए, और उनको सेफ्टी भी मिलती थी ग्रुप्स में रहने से। हम क्लॉथ्स की बात कर रहे हैं। तो जो क्लॉथ्स, अर्ली मैन कुछ क्लॉथ्स नहीं पहनते थे, उनको पता ही नहीं था कि क्लॉथ्स क्या होते हैं। वो पत्तियाँ और एनिमल्स की जो स्किन बच जाती थी उनकी बॉडी पे से, कोई एनिमल मर गया उसकी स्किन निकाल ली, ठीक है, और पेड़ की जो पत्तियाँ हैं, स्किन ऑफ एनिमल है, इससे ही अपने आप को बचाते थे बारिश से, ठंड से और गर्मी से। और शायद आप लोगों को पता नहीं होगा तो मैं आपको लोगों को बताऊँ कि जो एनिमल की स्किन होती है वो कीड़े मकोड़ों को हमारे पास आने से दूर करती है, क्योंकि उसमें एक स्मेल आती है जिसकी वजह से लोग हमारे पास कीड़े मकोड़े वगैरह नहीं आते हैं। कम्युनिकेशन की बात करते हैं। कम्युनिकेशन की, जो हमारा अर्ली मैन है
वो कोई लैंग्वेज नहीं जानते थे, ठीक है। वो अपने हाथों के इशारों से, हैंड्स के मूवमेंट से कम्युनिकेट किया करते थे एक दूसरे से। और वो कुछ साउंड्स निकाला करते थे जिसकी वजह से वो एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकते थे। अर्ली मैन क्यों डरते थे? अर्ली मैन को कुछ पता नहीं था, जैसे हमारे नेचर के बारे में, जैसे बाढ़ आ गई, तूफान हो गया, बादल आ गए और बिजली कड़क रही है, ये सारी चीज़ें हमारे स्काई में होती रहती थी। लेकिन उनको इस सारी चीज़ों के बारे में कोई नॉलेज नहीं था। वो इन सारी चीज़ों से डरते थे क्योंकि कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में एक स्लो चेंज लेकर आई, एक स्लो प्रोसेस से वो इन सारी चीज़ों को जान पाए। जैसे कि आपको पता होगा कि थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो हम लोगों ने ये सीखा कि फायर, व्हील, एग्रीकल्चर और हाउसिंग कैसे करनी है। आप लोग को बस अभी इतना ही दे रखा है इस चैप्टर में। Thank you everyone. Please like, subscribe and comment on my YouTube channel. Thank you everyone. Have a good day. Bye bye.